सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। आज है 19 मई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 मई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स और क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए गए हैं। तो आपको बस एंड तक बने रहना है और साथ ही कल का रिवीजन करेंगे। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये केरला बन गया है। अब 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, तो ये पहला राज्य बना है केरला। तो बात करें केरला की कैपिटल की, तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। सीएम यहाँ के पिनरई विजयन है। गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में एआई एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया है। तो ये असम ने लॉन्च किया है। यह एक धारा प्रवाह असमिया भाषा में समाचार प्रस्तुत करेगी। देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई कि असमिया भाषा में समाचार को धारा प्रवाह बिना रुके ये प्रस्तुत करेगी, समाचार को, न्यूज़ को। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति शुरू की है। तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। इसका उद्देश्य की बात करें, मोटिव की बात करें, तो पर्यावरण हानि को रोकना, प्राकृतिक रेत की कमी को दूर करना और अच्छी गुणवत्ता वाली रेत उपलब्ध कराना, ये इसका मोटिव है। चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। साथियों, फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया है, ये आपको बताना है। तो ये नक्सलवाद के अगेंस्ट चलाया गया है। बात करें ये किसने चलाया, तो ये सीआरपीएफ ने चलाया है। यह 21 दिन चलाया गया है और यह छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना सीमा पर चलाया गया है। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग ने टॉप 100 शुद्ध लाभ वाली कंपनियों में की सूची जारी की है। इसमें एकमात्र भारतीय कंपनी है, वो आपको बताना है। तो ये एसबीआई है, अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 98th नंबर पर है। बात करें पहली कंपनी जो वर्ल्ड लेवल पे पहली कंपनी है जो, वो इसका नाम है अल्फ़ाबेट। और सेकंड है सऊदी ARAMCA, रामका, इसको सऊदी अरामका बोलते हैं। तो देख सकते हैं सेकंड नंबर पे ये है और फर्स्ट नंबर पर अल्फ़ाबेट है। और अपनी इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आती है, वो एसबीआई है, वो 98th नंबर पे है। देख सकते हैं अपने जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यू कहाँ पर है, 98 नंबर पायदान पर आ रही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 6th क्वेश्चन होगा। उससे पहले मैं एसबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बता दूं, पॉइंट्स हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, आप सबको पता ही होगी। हेड क्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु रेड्डी जी हैं। और टैग लाइन इसकी है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो ये इसकी टैग लाइन है। चलते अपने 6th क्वेश्चन पर। हाल ही में साउथ कोरिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है। तो कौन बन गया है, तो ये हिना खान बन गई हैं। यहाँ पे खाल लिख गया, इसको ना कर लें, ना होगा, हिना खान। चलते हैं कुछ साउथ कोरिया से रिलेटेड। उसकी कैपिटल की बात कर लें तो कैपिटल है उसकी सियोल। करेंसी की बात करें तो साउथ कोरियन वॉन यहाँ पर चलता है। चलते हैं अपने अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 7th क्वेश्चन होगा। हाल ही में किसने CCI बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। तो ये पंकज अडवाणी जी ने जीत ली है। तीसरा CCI बिलियर्ड खिताब जीता इन्होंने। 24 अप्रैल से 4 मई तक ये चलेगा। बात करें प्लेस की, कहाँ चला, तो ये क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है, यहाँ पर चला है। चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला थाला ग्लेशियर कहाँ है। तो ये नेपाल में पड़ता है। आप सब देख सकते हैं नेपाल में पड़ता है। चलते अपने 9th क्वेश्चन पर। हाल ही में स्पेनिश फर्म GMV ने लुपिन निवेशन सिस्टम का विकास किसके लिए किया है। तो ये चंद्रमा के लिए किया गया है। लुपिन एक चंद्रमा हेतु नेविगेशन सिस्टम है इसका। लुपिन जो है ये चंद्रमा के लिए एक नेविगेशन सिस्टम है।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आयोजित किया गया है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने आयोजित किया है इसको। तो ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, शायद आज फिर से रिवाइज हो गया है क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने रिवीजन पॉइंट पर, और आज 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पूछे ही जाएंगे जो जिनका आपको आंसर करना है, और साथ ही आज 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो 2 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। चलते हैं अपने रिविजन्स पर। तो ये रहे आपके सामने रिवीजन। चलते हैं जल्दी जल्दी, वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दमन और दीव में होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया? तो ये 18 मई को मनाया गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है, सिल्वर मेडल। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये मैंने कल पढ़ाया भी था और आज फिर से रिवाइज हो गया है। तो ये वेस्ट बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 2025-26 में दुनिया के में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था किस देश की होगी? तो ये हमारे प्यारे इंडिया की होगी, जो कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली होगी, इसकी जो इकनॉमी होगी। चलते हैं अपने अगले, जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड का अनावरण किया जाएगा? तो ये वानखेड़े स्टेडियम है, ये मुंबई में पड़ता है। चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। NSO की पहली मासिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो 5.1% इसकी दर है, जो बेरोजगारी दर है वो दर्ज की गई है NSO की रिपोर्ट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 8th क्वेश्चन होगा। हाल ही में स्वीडन में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये अनुराग भूषण जी को किया गया है। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर, जो कि अगला क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 मई को मनाया गया। हाल ही में कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू होगा, जो कि चमेली जिला पड़ता है उत्तराखंड में, वहीं से ये स्टार्ट होगा। चलते हैं कल के क्वेश्चन पर, जिनका आपको करेक्ट आंसर दे दूं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ये स्टारलिंक एक स्पेसएक्स की जो अमेरिका की कंपनी है, स्टारलिंक, उसको मंजूरी दे दी गई है। किसी भी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं आया कल का, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग करेक्ट आंसर कहीं से भी ढूंढ के करें, पर आपको आंसर ज़रूर करना है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो है आंसर कर रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोग देख रहे हैं, पर आंसर कर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। आपको आंसर करना है ज़रूर से ज़रूर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है स्टारलिंक, जो कि स्पेसएक्स की एक कंपनी है, उसी से रिलेटेड है स्टारलिंक। उसको मंजूरी दे दी गई है, भारत ने दे दी है मंजूरी। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है, ये आपको बताना है। तो ये लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ किया गया है ब्रह्मोस का। अब यहाँ पे निर्माण होगा। चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। आज के क्वेश्चंस पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो वन लाइनर फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको अच्छे खासे नंबर दिला सकते हैं। तो ऐसे ही अब डेली क्वेश्चन भी आ जाया करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान आपको बताने कितने हैं प्रेजेंट टाइम पे, और कितने थे इससे पहले। तो टोटल नंबर है जो राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में, तो ये 107 है। इससे पहले की बात करें तो 106 थे। और बात करें 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा बना, तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बना, जो कि वर्तमान में यह नेशनल पार्क बन गया है। तो टोटल की बात करें अब 107 है, पहले इससे पहले 106 थे। और जो ये रिसेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि नया कौन सा बना, तो ये सिमलीपाल, जो कि टाइगर रिजर्व बन चुका है। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, रणजी ट्रॉफी 2025 उप विजेता कौन बना? पहला क्वेश्चन बताना है आपको ये। और सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विफल रहा इसरो का 101वां मिशन का संबंध किस रॉकेट से है? ये आपको सेकंड क्वेश्चन बताना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आपको कमेंट जरूर करना है, और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट्स के थ्रू बताना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।